दोस्तों, आज हम जीएसटी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर हम गलती से रॉन्ग जीएसटी की पेमेंट करते हैं तो क्या होगा, या फिर हम जीएसटी की पेमेंट नहीं करते हैं तो क्या होगा। जी हाँ, अगर हम गलत जीएसटी जमा करवा देते हैं तो क्या उस सिचुएशन में कोई इंटरेस्ट या कोई पेनल्टी हम पर लगाई जा सकती है या नहीं। यही सब इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। गलत जीएसटी को ठीक कैसे किया जाएगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सबसे पहला जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे, अगर हम रोंग टैक्स जमा करवा देते हैं तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें। अब पहला सवाल आता है कि गलत टैक्स जमा करवाने की कोई पेनल्टी है क्या, कोई इंटरेस्ट है? तो नहीं, ना ही तो कोई इंटरेस्ट लगाना है, ना ही कोई पेनल्टी आप पर लगाई जाएगी। ठीक है, अब गलत टैक्स जमा हो गया, अब उसका हम क्या करें, जो कि काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं इससे रिलेटेड। तो जीएसटी के अंदर जो टैक्स होता है वो गलत किस तरीके से जमा हो सकता है उसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक सेलर है मुंबई के अंदर, ठीक है, उसने दिल्ली के बायर को सेल करी। जो हमारा सेलर है वो मुंबई में है, जो हमारा बायर है वो दिल्ली में है। अब जो दिल्ली का जो बायर है उसने सेलर को कहा कि आप जो गुड्स हैं वो आप मुझे ना भेज करके पुणे में भेज दीजिए, यानी कि महाराष्ट्र में भेज दीजिए। तो इस केस में ये एक इंटर स्टेट सेल हो गई। इवन आपके जो गुड्स हैं वो महाराष्ट्र के अंदर ही रहे, यानी कि मुंबई का जो है सप्लायर है, लेकिन जो हमारा बायर है वो दिल्ली का है, लेकिन हमारी गुड्स की जो डिलीवरी है वो पुणे में हुई जो कि महाराष्ट्र में है। तो डिलीवरी भले ही सेम स्टेट में हुई हो, लेकिन हमारी जो सेल है वो इंटर स्टेट सेल हुई। तो ऐसी कुछ गलतियां हो जाती है छोटी छोटी हमसे, जहाँ पे हम ये समझने में भूल कर देते हैं कि क्या ये इंटर स्टेट सेल है या इंट्रा स्टेट सेल है। तो इस तरह की जो गलतियां होती हैं उन गलतियों में जहाँ पे हम ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, हम रोंग लगा देते हैं, यानी कि सीजीएसटी एसजीएसटी लगा देते हैं, जबकि हमें लगाना होता है अपने बिल पे आईजीएसटी चार्ज करना होता है। तो इसी तरह की कन्फ्यूजन जो है वो अक्सर हमारी रहती है। तो रोंग जीएसटी जो है वो हमसे पे हो जाता है इस कन्फ्यूज़न की वजह से। तो काफ़ी सारे ऐसे केसेस रहते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि किस तरह का केस हमारे साथ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इंट्रा स्टेट अगर हमारी सप्लाई रहती है, ठीक है, विद इन स्टेट अगर हमारी सप्लाई रहती है तो वो सप्लाई पर हमें लगाना होता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब गलती से हमने उस पर आईजीएसटी लगा दिया, हो जाता है हमसे इस तरह की गलतियां हो जाती हैं। सीजीएसटी एसजीएसटी लगाना था, हमने आईजीएसटी लगा दिया। अब गलती हो गई, अब इस गलती का हम क्या करें। इस गलती को ठीक करने का जो बहुत ही सिंपल सा लॉ के अंदर बताया गया है वो ये बताया गया है कि आपको सीजीएसटी एसजीएसटी लगाना था तो आप सीजीएसटी एसजीएसटी पे कर दीजिए, और जो आईजीएसटी आपने गलती से पे कर दिया है, यानी क्योंकि पे तो आपने कर दिया है, हालांकि गलत टैक्स पे किया है, लेकिन पे आप कर चुके हो, रॉन्ग हेड में पे किया है, गलत पे किया है, उस गलत टैक्स का आप रिफंड क्लेम कर लीजिए। लॉ के अंदर एक ये सिंपल सी चीज़ बताई गई है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो टैक्स आपको पे करना था, यानी कि सीजीएसटी एसजीएसटी आपको पे करना था वो आप पे कर दीजिए, और आईजीएसटी जो आप गलती से पे कर चुके हो उसका आप रिफंड क्लेम कर लीजिए। ये एक सिंपल सा इसका प्रोसेस है। अब यहाँ पे आप पर कोई इंटरेस्ट लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि टैक्स की पेमेंट तो आपने कर दी है, भले ही वो रॉन्ग हेड में करी है, लेकिन टैक्स की पेमेंट आप कर चुके हो, और ना ही किसी तरह की कोई पेनल्टी यहाँ पे आप पर लगेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आई थिंक क्लियर हो गई है। इसी का एक हम दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले, इंटर स्टेट हमारी सप्लाई थी, हमारा जो टैक्स हमें पे करना था वो आईजीएसटी करना था, गलती से हमने पे कर दिया सीजीएसटी एसजीएसटी। तो इस केस में भी क्या होगा, जो हमें पे करना था, यानी कि जब हमें पता लगा तो आईजीएसटी आप पे कर दीजिए,
और CGST SGST जो रोंग आप पे करके बैठे हैं उसका आप रिफंड क्लेम कर लीजिए। ठीक है, कोई इंटरेस्ट यहाँ पे आपको नहीं देना है क्योंकि टैक्स तो आप पे कर चुके हैं, केवल आपसे गलती क्या हुई है कि आपने रोंग हेड में उसे जमा करवा दिया है और कोई भी पेनल्टी यहाँ पे नहीं लगेगी। तो ये मिस्टेक जो है काफ़ी सारे केसेस में हो जाती है, इसको लेकर के क्वेरीज भी आती है। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये था। अब जैसा कि हमने कहा कि इंटरस्टेट सेल को आपने इंट्रास्टेट सेल रॉन्गली ट्रीट कर लिया, तो एक टैक्सेबल पर्सन ने CGST SGST पे कर दिया और उसे इंट्रास्टेट जो है स्टेट सेल मान लिया। तो उसने क्या किया होगा कि IGST जो है उसने उसको कलेक्ट करना था इंस्टेड ऑफ CGST SGST, क्योंकि वो इंटर स्टेट सेल थी, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल थी, उसे IGST कलेक्ट करना था, पे करना था, उसने कलेक्ट कर लिया CGST एंड SGST। तो इन केस उसे IGST पे करना है और जो वो पे कर चुका है उसका रिफंड लेना है। यही चीज़ें नीचे इस दोनों पैराग्राफ्स में बताई गई है कि किस तरीके से आप जो है उसको करेक्ट कर सकते हैं और कोई भी इंटरेस्ट या पेनल्टी इस केस में एप्लीकेबल नहीं होगी, दोनों ही केसेस में। अब यहाँ पे बताया है कि जो गलत टैक्स कैलकुलेशन हमने करी उसका रिफ़ंड अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो ये रिफ़ंड जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। द प्रोसीजर इज़ डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ जो रिफ़ंड रहता है। The GST bill has brought new clause mentioning that interest will not be applicable when the correct tax is paid later। वो आपको मैंने अभी बताया है कि अगर आप करेक्टली टैक्स पे कर देते हो तो कोई इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं रहता। बिजनेस स्पेशली SMEs with fewer resources will be prone to make mistakes during the initial days while collecting the tax। GST while collecting the GST, charging interest on wrong or mistaken tax payment would be unnecessarily harsh, as GST Council believes such error would be genuine with no intention to evade tax। तो इसी चीज़ पर ये काफ़ी सारे इस तरह के केसेस हुए हैं जिनमें कि GST काउंसिल का भी ये मानना था कि यहाँ पे टैक्स को इवेड करने की कोई इंटेंशन नहीं है, इसीलिए कोई इंटरेस्ट पे करने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। देन दिस विल ब्रिंग रिलीफ टू द स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स बाय नॉट चार्जिंग एनी इंटरेस्ट, जहाँ पे आपका हो गया। अब टैक्स आपने कलेक्ट कर लिया, पहला तो हमने ये बात की कि टैक्स आपने कलेक्ट किया और रोंग हेड में पे कर दिया, उस सिचुएशन में आपको क्या करना है। अब सेकेंडली हम बात कर रहे हैं कि टैक्स आपने कलेक्ट किया लेकिन उसको डिपॉजिट नहीं करवाया। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, जब आपने टैक्स को कलेक्ट किया लेकिन उस टैक्स को डिपॉजिट नहीं करवाया, तो ऐसे केस में क्या होगा। दिस is the case taxpayer cannot collect tax and later claim that their goods and service were exempt, they did not deposit the tax with the respective authority। No one can enjoy unjust enrichment under the law including GST। The penalty in this case will apply irrespective of order from tribunal or court। The proper officer will serve a show cause notice and opportunity will be given to the taxpayer if they request in writing। तो इस केस में क्या होगा कि अगर आप गलत टैक्स पे करते हैं तो लॉ आपके साथ लीनियंट है, ठीक है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। एनी पर्सन हु कलेक्ट टैक्स, जो भी व्यक्ति टैक्स को कलेक्ट करता है, जो भी GST को कलेक्ट करता है, इज़ ऑब्लिगेटेड टू डिपॉजिट टू द गवर्नमेंट। उसके लिए एक ऑब्लिगेशन है कि वो उसे गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाएगा। दिस इज़ एप्लीकेबल रिगार्डलेस ऑफ वेदर द सप्लाई जिस पर आपने टैक्स कलेक्ट किया है वो टैक्सेबल है या नहीं है। तो ये पॉइंट आपके लिए जानना ज़रूरी है कि वो टैक्सेबल है या नहीं। अगर आपने टैक्स कलेक्ट किया है तो गवर्नमेंट को उसे आपको डिपॉजिट कराना होगा। तो टैक्स पेयर कैन नॉट कलेक्ट GST, आप GST कलेक्ट नहीं कर सकते और बाद में ये नहीं कह सकते कि ये सप्लाई तो जो है एग्जम्प्ट थी इसलिए उसने GST को डिपॉजिट नहीं करवाया। अगर आपने टैक्स कलेक्ट किया है तो आपको वो डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके पास शो कॉज नोटिस आएगा और उस केस में आप पर्सनल हियरिंग भी डिमांड कर सकते हैं अगर आप राइटिंग में
चाहें तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं राइटिंग में और पर्सनल हियरिंग भी डिमांड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या क्या परेशानियाँ आ सकती हैं अगर आपने GST कलेक्ट किया है और आगे डिपॉजिट नहीं करवाया है। द प्रॉपर ऑफिसर जो है वो आपको एक ऑर्डर इशू करेगा टू पे द अमाउंट ड्यू अलोंग विद द पेनल्टी, कि अगर आपने टैक्स कलेक्ट किया है और उसे आगे अथॉरिटीज़ को डिपॉजिट, आगे गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं करवाया है, तो ऐसे केस में प्रॉपर ऑफिसर आपको एक शो कॉज नोटिस इशू करेगा, ऑर्डर इशू करेगा पहले कि ये आपका टैक्स जो है आपको डिपॉजिट करवाना है, साथ ही पेनल्टी भी जो एप्लीकेबल होगी वो लगा करके आपको ऑर्डर इशू करेगा। द पर्सन हैज़ टू पे, आपको वो पे करना है GST, साथ ही इंटरेस्ट जो भी आपकी लेट पेमेंट पर एप्लीकेबल होगा, जितना लेट आपने उस पेमेंट को किया है उतना इंटरेस्ट आपको पे करना होगा। इंटरेस्ट पीरियड कब से कैलकुलेट किया जाएगा? इंटरेस्ट पीरियड कैलकुलेट किया जाएगा जिस दिन से आपने टैक्स कलेक्ट किया है, जब आपने वो टैक्स को कलेक्ट किया था, टिल द डेट ऑफ पेमेंट, जब आप उसकी जो है पेमेंट कर रहे हैं, और जो भी इंटरेस्ट रेट्स होंगे उसके हिसाब से आपको अपनी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है। अब ये ऑर्डर कब तक इशू होगा? द ऑर्डर नीड टू बी इशूड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ शो कॉज नोटिस। जो शो कॉज नोटिस आपके पास आया होगा उसके 1 साल में ये ऑर्डर आपको इशू हो जाएगा। इफ़ द ट्रिब्यूनल और कोर्ट इशू अ स्टे ऑर्डर देन पीरियड ऑफ सच स्टे ऑर्डर शैल बी इंक्लूडेड फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1 ईयर। अगर कोई स्टे ऑर्डर आता है तो वो स्टे ऑर्डर इस 1 साल के पीरियड से जो है उसको एक्सक्लूड रखा जाएगा, उस पीरियड को जो स्टे ऑर्डर है। तो ये आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो इसी चीज़ पर था कि अगर आप रॉन्ग डिपॉजिट करते हैं या फिर डिपॉजिट नहीं करते हैं। रॉन्ग डिपॉजिट करते हैं तो आप करेक्ट टैक्स डिपॉजिट करके जो आपने रॉन्ग डिपॉजिट किया है उसका रिफंड ले सकते हैं, लेकिन अगर आप डिपॉजिट नहीं करते हैं तो ऐसे केस में आपके लिए काफ़ी परेशानी हो सकती है। आपके पास शो कॉज नोटिस आएगा और आपको वहाँ पे टैक्स तो पे करना ही करना है, साथ ही आपको इंटरेस्ट पे करना है और साथ ही आप पर पेनल्टी भी लगाई जाएगी जो भी एप्लीकेबल होगी। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनसे रिलेटेड क्वेरीज आती हैं। आई होप अब आपकी क्वेरीज क्लियर हो गई हो। स्टिल आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।